अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उस्मान नसरुल्लाह। आप देख रहे हैं नेशनल पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में शोबिस की दुनिया में कदम रखा और आज ये मुख्तलिफ टीवी ड्रामास, टीवी शोज़ और टेलीफिल्म्स कर चुके हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और अब तक कौन कौन सी कामयाबियां इन्होंने समेट ली हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है। आप कैसे हैं? अच्छा, किस तरह आपने शोबिस की दुनिया में कदम रखा और अब तक कौन कौन सी कामयाबियां आप समेट चुके हैं? कामयाबियाँ देने वाला तो अल्लाह है, जिस तरह आपको पता है सबका ही, और मेरा भी वही। लेकिन शोबिज़ की दुनिया में मेरा कदम इस तरह आया कि मैं मतलब एज़ ए मेकअप आर्टिस्ट, जब जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो मेरी 11 साल से स्टार्ट हो गई थी एज़ ए मेकअप आर्टिस्ट। तो मैंने जब मेकअप किया तो मेरे पास ना मतलब कि जो नॉर्मल ख़वातीन थी वो आती थी और वो मेकअप करवाती थी, तो वो मतलब कि ऑब्वियसली मैं उनको एज ए मीडिया में उनकी तस्वीर वगैरह नहीं अपलोड कर सकता, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो एक घरेलू हैं, घरेलू ख़वातीन की वीडियो तो और पिक आपकी उनकी अपलोड तो नहीं ना कर सकते। तो इसी तरह मेरे पास एक बार एक टिकटॉकर आई, तो उसने मुझसे मतलब रेडी होना था, वो उसको मैंने रेडी किया, तो उसने मेरे साथ सेल्फ़ीज़ वगैरह ली, वीडियोज़ वगैरह बनाई। तो उसने ना मुझे कहा कि मतलब कि आपने मुझे रेडी किया, तो उस मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपका जो मेकअप जो मैंने किया है वो मैं अपने स्टेटसेस वगैरह पे लगा सकता हूँ, अपने आप को दिखाने के लिए लोगों को। तो उसने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। अब मुझे भी पता था कि वो टिकटॉकर थी ना, वो करेगी नहीं। तो क्योंकि अक्सर जो होती है ना नॉर्मल ख़वातीन, वो जब रेडी होने आती है ना, वो पिक्स लेने से भी मना करती हैं कि हमारे हस्बैंड गुस्से हो गई, हमारे घर वाले परमिशन नहीं देते, तो आप प्लीज़ पिक्स ना लें। तो फिर वो मेरा सहारा बनी। तो फिर उसका मैंने जब स्टेटस लगाया अपने फेसबुक पे, तो मेरी फेसबुक में मेरे साथ काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ऐड हैं, काफ़ी सारे शोबिज़ से जो थे वो ऐड थे। फिर उन्होंने मुझे चांस दिया, फिर इसी तरीके से मैं शोबिज़ में आ गया। फिर एक के साथ काम किया, फिर ज़ाहिर सी बात है एक आपको दूसरी जगह पहुंचाता है। करते 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 काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ, काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स, काफ़ी सारे शूट्स, कमर्शियल्स और टीवी सीरीज़, ड्रामास, टेलीफिल्म्स, ये काफ़ी सारे फिर मैंने स्टार्ट कर दिए। फिर मेरा एक शोबिज़ में नाम आ गया कि नहीं, एहतशाम मेकअप आर्टिस्ट भी इस दुनिया में है। शोबिस की दुनिया में आने के लिए इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ मेल्स आपको डिस्करेज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो आपको भी फैमिली सपोर्ट थी या नहीं? नहीं, मेरी फ़ैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे मामू ने, मेरे सबसे छोटे मामू हैं, मेरे 5 मामू हैं, जो सबसे छोटे वाले हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और उन्होंने ही मेरे इस हुनर को मतलब कि सराहा है। उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी और मेरी मम्मा ने ही मुझे हिम्मत दी है कि मैं अपने इस हुनर को आगे लेके जा सकूँ और अपना करियर बना सकूँ। एक छोटी सी एज से आपने अपनी शोबिस की दुनिया का आगाज़ किया है, तो छोटी सी 11 साल आप कह रहे हैं कि मेरी एज थी जब मैंने आगाज़ किया, तो जो मॉडल्स हैं इतनी छोटी सी एज के हायर कर लेते हैं आपको? करते तो नहीं थे, लेकिन जब एक के साथ मैंने काम किया, फिर उन्होंने आगे बताया कि नहीं, एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसका काफ़ी अच्छा काम है और स्क्रीन पे बहुत अच्छा आ रहा है और वो रियल भी उसका काफ़ी अच्छा है। तो फिर ऐसे जब मेरे साथ काफ़ी मतलब ऐसे भी हुआ है कि हम सेटअप पे, जब मेरी एक छोटी एज थी, अभी तो फिर भी तब लगता है ना थोड़ा हाइटेड है, एज है कि नहीं मेकअप आर्टिस्ट ठीक है, लेकिन तब तो मैं काफ़ी छोटा था, एक 13-14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा कितना होगा। तो मॉडल्स कहती थी कि नहीं, ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये तो बड़ा छोटा सा है, ये रेडी करेगा नहीं करेगा, तो वो इश्यूज़ क्रिएट करती थी। फिर डायरेक्टर्स कहते थे आप एक बार हो के देखो, नहीं ठीक करेगा तो हम कोई और बुला लेंगे, दुनिया में काफ़ी हैं। तो फिर जब उनको करते थे, फिर वो अप्रिशिएट करती थी कि नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं आप। फिर वो मुझे सपोर्ट करती थी, उनके जो लिंक्स होते थे वो मुझे शेयर करती थी कि आप इनके साथ बात करें, आपको आगे लेके जाने में ये काफ़ी मदद करेंगे आपकी इस फील्ड में। तो काफ़ी सारी मॉडल्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है, मेरी मम्मा ने मुझे, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई भी, किसी ने भी डिग्रेड नहीं किया या टॉर्चर नहीं किया कि ये नहीं, ये काम लड़कियों वाला है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे वैसे। मेरी मम्मा का जो ड्रीम था मैं साथ वो भी पूरा कर रहा हूँ, और जो मेरा ड्रीम है मैं साथ उसको भी कैरी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक आप कौन कौन से ड्रामास, टेलीफिल्म्स और टीवी शोज़ में काम कर चुके हैं? मैं काफ़ी सारे टीवी शोज़ में और ड्रामास, ब्रांड शूट्स, कमर्शियल्स, काफ़ी सारों में काम किया है। उनके नाम तो नहीं मैं लूँगा, ऐसे किसी भी एक का नाम रह गया फिर वो कहेंगे भाई हमारे साथ इतने अच्छे हो तुम और हमारा नाम नहीं लिया, तो ऑब्वियसली 7-8 साल थोड़े नहीं होते इस फील्ड में। तो हैं, बहुत सारे हैं, और अभी पिछले दिनों मेरा एक सॉन्ग भी शूट रिलीज़ हुआ है और काफ़ी सारे ब्रांड शूट भी, अभी भी मैं रिसेंटली एक शूट से ही आया हूँ। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मेरा है, कॉन्टैक्ट है मेरा। अच्छा, आप काफ़ी मॉडल्स को रेडी करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो क्या आप
को रेडी करते वक्त कोई फीलिंग्स नहीं आती, कहीं पे टचेस वगैरह होते हैं तो आपको कोई फीलिंग्स नहीं आती? देखिए, जब आप काम को काम समझ के करते हैं ना, तो उसमें फीलिंग्स को आप एंटर नहीं कर सकते। एंड देन जब आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो आपको चाहिए आप अपना काम करें, आप ना कि अपनी वो फीलिंग्स को देखें, और आप ये ना देखें मैं मेल हूँ वो फीमेल है। आप अपना काम समझ के करेंगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी। जब आप अपना काम को इस चीज़ में, इस नेगेटिविटी को जब आप ऐड करते हैं ना, तब आपको कामयाबी मिलना मुश्किल। अगर काम करते वक्त मेन टचेस पे हाँ, अक्सर बोल्ड शूट्स में होता है बोल्ड शूट्स में, मॉडल बोल्ड जब होती है ऑब्वियसली, तो लेकिन मेरा ध्यान अपने काम पर ही होता है। हाँ, कभी हो भी जाता है अक्सर, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा अपने पे हैवी नहीं करता कि नहीं वो लड़की मैं लड़का, ये वो ऐसे वैसे नहीं, मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ज़्यादातर। मॉडल्स को रेडी करते हुए कभी आपको किसी मॉडल से मोहब्बत हो गई हो? नहीं, मोहब्बत तो नहीं हुई, अल्लाह ना करे मुझे मोहब्बत हो, लेकिन मतलब कि हाँ, अच्छी एक लगी थी मॉडल जिसकी मैंने कॉपी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंटर की है, कि जिस तरह उसकी पिक्स लेने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, काफ़ी सारा मैंने उसका कॉपी किया है, कि जो खाती जो पीती है वो बड़ी नकली में करता हूँ, उसकी कॉपी बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं उसकी कॉपी करता हूँ। ये बस मैं आपको बताऊँगा ना, मैं बताना चाहूँगा वो कौन। अच्छा एहतशाम, हमने आपके साथ इंटरव्यू किया, आपको स्टूडियो में बुलाया, तो आपको हमने हमेशा ही बोल्ड शूट पे देखा है। बोल्ड शूट पे रहने की क्या वजह है? नहीं, हमेशा तो नहीं आप कह सकते। बोल्ड शूट्स में मुझे नहीं पता वो क्यों मुझे बुला देता है, या मॉडल मेरे आगे खड़ी होना है ऐसा कंफर्टेबल समझती है, क्योंकि बोल्ड शूट ऑब्वियसली एक प्राइवेसी में होकर एक सेटअप को रखा जा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बोल्ड है तो। और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड नहीं मैंने किए, लेकिन बोल्ड काफ़ी शूट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों मॉडल मेरे आगे इस तरह बिठा देते हैं ऐसे वैसे। लेकिन वैसे बोल्ड में होनी तो फीमेल मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि वो एक मेल को बुलाते हैं और फिर मॉडल फुल बोल्ड होती है, फिर उसको जो टचअप करने होते हैं बेस या स्किन पॉलिश वगैरह जो ऑब्वियसली मेकअप से पहले हो रही होती हैं, ताकि ऑब्वियसली बोल्ड आपके बाजू, आपकी टांग, आपके मतलब बैक, हर चीज़ नज़र आना उसमें। तो मैं नहीं, इस चीज़ को मुझे नहीं ये समझ आती कि यार ये क्यों होता है इस तरह, मुझे ही क्यों ज़्यादातर बुलाते हैं। लेकिन काम है, फिर काम को काम की नज़र से रख के चले तो वो कोई बोल्ड नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई है। आप अपने काम को काम रख के करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। जिस तरह का हमारा माशरा डेवलप हो गया है, अगर कोई एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेल काम करे तो लोग बहुत ज़्यादा हूटिंग करते हैं, तंग करते हैं, तो आपके साथ कभी भी ऐसा वाक़यात नहीं हुए? होते रहते हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन ये है कि बदतमीज़ी मेरे साथ आज तक कभी किसी ने नहीं की। मतलब जो भी मतलब लाइफ में आया है वो सपोर्टेबल रहा है, सपोर्ट किया उसने ये नहीं कभी कहा कि ये क्या है वो क्या है। हाँ, करते हैं अक्सर कि यार ये लड़का हो के मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन जब वो एक हुनर को देखते हैं ना, तब वो मतलब कि आपकी प्रोग्रेस में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्वेश्चन का रिप्लाई यही है कि हूटिंग्स वगैरह तो अक्सर जारी सी बात है, एक सेटअप है, वहाँ पे सभी हूटिंग वाले लोग मौजूद हैं। सेटअप पे कोई शरीफ या 5 वक्त का नमाजी तो नहीं ना आ रहा होता कि नहीं ये 5 वक्त का नमाजी है तो इसने ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी। सेटअप होता ही सारा हूटिंग वाला है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें फिर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं अगर आपने अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस लेनी है तो। शॉपिंग इंडस्ट्री में आपको 8 साल हो गए हैं, तो आपने मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ काम किया है, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ आपने काम किया है, तो आपको 8 साल गुजारने के बाद लड़कियों वाली आदत आप में आ गई हैं या आप में वो फीलिंग्स तो नहीं आ रही? फीलिंग्स की तो बात न करें हम, लेकिन आदत बहुत ज़्यादा आ जाती हैं कि जो इंसान 24-24 घंटे लड़कियों में रह रहा है और मेल की तरफ जा ही नहीं रहा, तो फिर आपको पता है कि आदत काफ़ी आ जाती हैं। इमनली जब मैं छोटा था तो मेरी परवरिश भी ज़्यादातर लड़कियों के अंदर ही हुई, तो फिर थोड़ी बहुत आदत जो है वो कैप्चर हो ही जाती है। इंसान ज़ाहिर सी बात है जिस माशरे में, जिस बैकग्राउंड में, जिस मतलब ग्रोह में, जिस ग्रुप में इंसान ज़्यादा बैठता है ना, वो उसकी कुछ चीज़ें कॉपी ज़रूर करता है, लेकिन जस्ट हल्की फुल्की इसको कहीं भी ज़्यादा नहीं। अगर आप मेल्स के साथ या मेल्स की कंपनीज में बैठते हैं तो आपकी आदत जो है कुछ स्पेसिफिक तो नहीं लगती? नहीं, स्पेसिफिक नहीं लगती। स्पेसिफिक इसलिए नहीं लगती कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, मैं उनकी ही जो उनका जो होता है ना एक ग्रुप कह लें, एक उनकी जो माहौल में जो कहते हैं ना कि जिसको माहौल में एडजस्ट होना आता हो, मुझे अच्छे तरीके से आता है कि अगर मैं एक जगह पे हूँ और मुझे वहाँ किस तरह बात करनी है, उनसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उनको कैसा आंसर देना है। हर इंसान का, हर मर्द का ये ड्रीम होता है कि वो शोबिज़ के साथ काम करे। आप शोबिज़ की साथ मॉडल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो किस तरह ये मुख्तलिफ है आम इंसान की लाइफ और शोबिज़ की लाइफ?
शोबिज़ की लाइफ इसलिए मुख्तलिफ है कि जब आपको एक टीवी स्क्रीन पे कोई देखता है ना, तो वो बड़ा इंस्पायर होता है और उसके ऑब्वियसली माइंड में तो वो चेहरा आता है, और अगर वो कभी बाहर देखता है वो कहता है ओ ये तो टीवी पे देखा था, तो वो साथ ही सेल्फ़ी सेल्फ़ी ये काफ़ी सीन होता है। मेरे साथ अभी रिसेंटली मेरा शालामार बाग में शूट था, तो वहाँ पे ना पता नहीं कुछ लोग ऐसे शूट हो रहा था, तो कुछ लोग आके कहते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ टिकटॉक बनाएं, हमने आपको टिकटॉक पर देखा है। मैं हैरान, मैंने कहा अभी तो मुझे 2 या 3 दिन हुए हैं कि टिकटॉक को ज्वाइन किए, और मेरे तो अभी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है कि लोग मुझे देखें कि ये इतना बड़ा फेमस कोई आर्टिस्ट है कि जिसके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, जब आपको कोई एक स्क्रीन पे देखता है ना, वो आपसे इम्प्रेस होता है। और अक्सर लोग, मैं जो भी ये चैनल या जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, जो भी ये शो देख रहा है, मैं सबसे कहूँगा कि अगर आपको कोई इस फील्ड में ये कहे ना कि आपको पोर्टफोलियो के नाम पे 15 से 20-30 हज़ार आपको कहे कि आप दो, हम आपको मॉडल एक्टर बना लेंगे, तो ये फ़ेक होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बना देते हैं, बाद में आपका वो पोर्टफोलियो आपके सराहने चढ़ा रहता है बस, और वो आपके किसी काम नहीं रहता। क्यों? जब आपके कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, आप किस तरह इस फील्ड में आ सकते हैं? आप एक बंदा, कोई भी आपको, मैं नहीं समझता जो आज के दौर में कोई भी आपका नहीं है, आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किसी एक सेटअप में मौजूद था, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता, वो स्टूडियो बहुत धोखेबाज है, उससे सब बच के रहें, क्योंकि वो ऐसे हैं कि आपको बुलाते हैं, ठीक है, आपसे पैसे लेंगे और आपको कहेंगे आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपको बड़ा फेमस कर देंगे, वो बाद में पोर्टफोलियो बना के पिछड़े दे देते हैं, बाद में तू कौन तो मैं कौन, और वो बेचारे रो रहे होते हैं कि यार हमने मॉडल बनना था, हम उनके पास गए हैं, ऐसे वैसे। मेरे पास ऐसे भी बड़े लोग आते हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने भी मेल एंड फीमेल मॉडलिंग में कदम रखना है या आना चाहते हैं, मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला इस फील्ड में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, शोबिस की दुनिया से हटकर आप डेली लाइफ में आपकी क्या रूटीन है? डेली लाइफ में आप ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं? डेली लाइफ में वैसे ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे नॉर्मल लोग गुजारते हैं, जिस तरह स्टडी, एकेडमी, उसके बाद शाम को लैब टेक्नीशियन का मैं कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एफएससी कर रहा हूँ प्री मेडिकल में, तो कॉलेज, एकेडमी और अपने हॉस्पिटल, जस्ट ये मेरा डेली लाइफ का रूटीन है। रात को खाना खाना, सो जाना, अगर कोई फ्रेंड्स की पार्टीज़ वगैरह तो उसमें चले जाना, नहीं तो जस्ट घर, अगर कभी शूट है तो उधर चले जाते हैं, नहीं तो तब घर ही जाता रहता है। जी नाजरीन, तो आपने मेकअप आर्टिस्ट एहतशाम की गुफ्तगू सुनी, किस तरह उन्होंने छोटी सी एज में शोबिस की इंडस्ट्री में कदम रखा और काफ़ी कामयाबियाँ समेटी। नाजरीन, पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट को उजागर किया जाए और उनको स्क्रीन पे लाया जाए, ताकि पाकिस्तान में भी टैलेंट की कदर हो सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उस्मान नसरुल्लाह को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।